हम लोग नाम तो ले लेते हैं सदगुरु कबीर की जय, लेकिन सदगुरु कबीर की जय कैसे हुई वो जय हम भी अपने जीवन में उतारें तो सही। सदगुरु कबीर किस कठिनाइयों से गुजरे, उतनी कठिनाइयां तो आज किसी के जीवन में नहीं, उतनी यातनाएं तो आज किसी को नहीं मिल रही है, लेकिन हम उनको याद तो करते हैं पर उनके ज्ञान को याद नहीं करते। ज्ञान को याद करने का मतलब क्या है? निश्चय ही आप लोग बहुत दिनों से सत्संग कर रहे होंगे। अगर मैं कहूं कि यहां कितने लोग हैं जो भाई भाई में बड़े ही प्रेम से रहते हैं और अब तक बंटवारा नहीं किए हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम से रहते हैं, कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। एक आध लोग ही निकलेंगे, इतने 200-400-500 लोग में 1-2 लोग निकलेंगे। और जो 2-4 लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद है कि आप इस जगह में, इस युग में भी आप इस भांति रहते हैं। लेकिन क्या यही 2-4 लोग सत्संग कर रहे हैं? क्या यही 2-4 लोग सदगुरु कबीर या जो भी संत से जुड़े हैं, क्या इन्हीं लोग के जीवन में धर्म का वास है? क्या बाकी लोग अधर्मी हैं? अगर सत्संग में आकर के आप अपने भाई के साथ प्रेम नहीं कर पाए, सत्संग में आकर के सास बहू के झगड़े न मिट पाया, तो समझना यहां आना और सदगुरु कबीर जैसे संतों को याद करना व्यर्थ तो हुआ। कोई कहे मैं भोजन करते जा रहा हूं, भूख लगती जा रही है, तो फिर तो वो कौन होगा? कुंभकर्ण ही होगा। भोजन करते ही तृप्ति मिलनी चाहिए, आप पानी पिए, प्यास बुझनी चाहिए, सत्संग करें, जीवन के झगड़े मिट जाने चाहिए। सत्संग से यदि घर के झगड़े ना मिटे, सत्संग से यदि भाई भाई के झगड़े ना मिटे, सत्संग करके यदि सास बहू के झगड़े ना मिटे, तो समझना ये सत्संग में बैठना व्यर्थ ही तो था। सदगुरु कबीर कहते हैं, यह मन तो शीतल भया, सदगुरु कबीर की ही साखी है। सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोय। सदगुरु कबीर की वाणी विराट है। उनकी वाणी सिर्फ साखी ही नहीं है, जो भी मानवतावादी शब्द हम रखते हैं वो सदगुरु कबीर का ही शब्द है। जो भी हम समाज सुधार की बात करते हैं वो सदगुरु कबीर का ही शब्द है। और मैंने तो शुरुआत ही सदगुरु कबीर की जयंती से किया है कि जिन्होंने जीवन को जीत लिया है वही सदगुरु कबीर है। जिन्होंने मन को जीत लिया है, जिन्होंने काल को भी जीत लिया है। काल ने सिर्फ उनके शरीर को मिटाया है, उनके आदर्शों को, उनके विचारों को न मिटा सका न मिटा पाएगा, वो तीनों लोकों में अमर है। तो सदगुरु कबीर की वाणी विराट है, उसे हम कहीं सीमित नहीं कर सकते। जैसे आप सूरज को किसी चीज में बांधना चाहें तो क्या ये संभव है? सूरज को कैद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सूरज के बिना ये ब्रह्मांड अंधकार में पड़ जाएगा। सदगुरु कबीर की वाणी वही सूरज है। जहां से भी आप मानवतावादी विचार ले आइए, जहां से भी आप सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा के विचार ले आइए, वो सदगुरु कबीर की ही वाणी है। जैसे अभी हमारे सामने एक बैनर लगा है जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। आप सब जानते हैं उनकी माता कबीरपंथी थी, महात्मा गांधी की माता कबीरपंथी थी। ऐसे महान महान हस्तियों की माताएं, उनके परिवार सदगुरु कबीर के अनुयायी रहे हैं। वो सदगुरु कबीर जो कहीं भी एक पक्ष की बात नहीं किए, एक संप्रदाय की बात नहीं किए, उनके मन में तो समझिए कि प्राणी मात्र के प्रति करुणा थी। किसी ने हिंदू के लिए कहा, किसी ने ईसाई के लिए कहा, किसी ने सिख के लिए कहा, किसी ने जैन के लिए कहा, किसी ने बौद्ध के लिए कहा। सदगुरु कबीर ने इंसान ही नहीं प्राणी मात्र के लिए कहा। हिंदू समाज में लोग कहते हैं गौ हत्या बंद होनी चाहिए। मैं भी इसको मानता हूं, गाय बहुत ही उपयोगी प्राणी है, मां का दर्जा मिलता है क्योंकि हम दूध पीते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या बकरी ने कुछ बिगाड़ा है हमारा? उसकी हत्या करेंगे? मुर्गी ने बिगाड़ा है, मछली ने बिगाड़ा है, हम उसको मारते चले जाएं? गौ हत्या बंद हो। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, सिर्फ गौ हत्या ही बंद ना हो, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबो न छूटी है जो कोटिन सुनाओ पुराण। तो सदगुरु कबीर तो वो हैं जो एक छोटे से चींटी के प्रति भी उतने ही करुणा रखते हैं जितना वो इंसान के लिए रखते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कबीर पंथ बना रहा हूं और जो लोग मेरे अनुयायी बनेंगे वो मेरी पूजा करना। वो तो जो यहाँ चित्र लगा है इसके भी समर्थन में नहीं है, लेकिन हम आस्था रखते हैं उनमें, हम श्रद्धा रखते हैं, वो मेरे आराध्य हैं। प्रतीक के रूप में हमने उनका तस्वीर भी लगाया। तो ऐसे महानतम संत को हम कहां कहां छोड़ेंगे, कहां कहां पकड़ेंगे, कहां वो नहीं है। जहां भी पूरे धरती पर मानवतावादी विचार कोई कहेगा, समझ जाना वो कबीर वाणी है।
जहां भी कोई प्रेम की बात करेगा वो कबीर वाणी है। प्रेम पर जितनी बड़ी बातें सदगुरु कबीर कह गए उतना तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया ना कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहा संसार के लोग पोथी पढ़ रहे हैं, पन्ने उलटते चले जा रहे हैं और तमाम पोथियां पढ़ पढ़ के टोकरी में डाले चले जा रहे हैं, पर अभी तक वो पंडित नहीं बन सके। सदगुरु कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर का छोटा सा प्रेम शब्द है, जिसने उसको पढ़ लिया अर्थात जिसने उसे जीवन में उतार लिया वो पंडित हो गया। सोचिए, पंडित की परिभाषा सदगुरु कबीर ने बदल दी। कोई सोचता है मैं व्याकरण पढ़ लूंगा पंडित हो जाऊंगा, मैं वेद पढ़ लूंगा पंडित हो जाऊंगा, मैं महाभारत पढ़ लूंगा पंडित हो जाऊंगा, मैं 6 दर्शन पढ़ लूंगा पंडित हो जाऊंगा। साहब कहते हैं नहीं, तू पंडित नहीं होगा, तू रट्टू तोता हो सकता है। जिसने प्रेम को पढ़ा वो पंडित हो गया, जो प्रेम का पुजारी बन गया वो पंडित हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाए, शीश उतारे भूमि धरे तब घर बैठो मां। साहब की वाणियां अगर आप देखेंगे, जहां जिधर नजर डालेंगे, पूरी मानवता के लिए, पूरे इतिहास के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, हर कदम पर हर जगह पर उनकी वाणियां हैं। हर जगह उन्होंने कहा है। कोई पिता के लिए रोता है, कोई माँ के लिए रोता है, कोई बेटे के लिए रोता है, कोई परिवार के लिए रोता है। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, मैं रोवो इस जगत को, मोको रोवो न कोई। सोचिए कितनी बड़ी दृष्टि रही होगी, कितना बड़ा दिल रहा होगा। एक आदमी अपने बाप बेटे के लिए रो सकता है, बेटा बाप के लिए रो सकता है, परिवार के लिए रो सकता है। सदगुरु कबीर का हृदय कितना विराट रहा होगा कि वो कहते हैं मैं रोवो इस जगत को, मैं जगत के लिए रो रहा हूं। और क्या जगत के लिए वो इसलिए थोड़े रो रहे थे उनको भोजन नहीं मिल रहा था, कि उनको कपड़ा नहीं मिल रहा था। उनको कपड़ा भी था, भोजन भी था, कपड़ा तो खुद ही बुनते थे, कपड़े के लिए क्यों रोएंगे? वो तो दूसरों को कपड़ा देते थे। ना भोजन की चिंता थी, ना कपड़े की चिंता थी, ना सुख समृद्धि की चिंता थी। चिंता थी लोगों के जीवन में जो दुख है उसकी, कि लोग क्यों दुखी है, कि लोगों के जीवन में दुख क्यों है, लोगों के जीवन में पीड़ा क्यों है। जैसा सुखी मैं हूं वैसा संसार क्यों सुखी नहीं है। जो शांति मेरे पास है वो शांति लोगों के पास क्यों नहीं है। ये पीड़ा थी सदगुरु कबीर की, और ये पीड़ा जिसके हृदय में है, समझिए कितना बड़ा हृदय होगा। साधारण बात नहीं है पूरे जगत के लिए चिंतित होना। इसलिए तो कहा है पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना। जो दूसरे को दुख को देखकर द्रवित हो उठे वही संत है, वही साधु है। इसलिए सदगुरु कबीर ने अपने जीवन को जीता, उन्होंने अपने मन को जीता, अपने इंद्रियों को जीता, और उन्होंने कहा जब मन को हमने जीत लिया तो मन निर्मल हो गया, मेरा जीवन ही मंदिर बन गया। फिर मैं मंदिर क्यों जाऊं? मंदिर तो वे लोग जाते हैं जो पाप करते हैं। साहब तो साफ कहते हैं कि मंदिरों में जो भीड़ आप देख रहे हैं वो पापियों की भीड़ है, क्योंकि वो डर से जा रहे हैं, वो प्रेम से नहीं जा रहे हैं। वो कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर पहुंच रहा है वो भय से जा रहा है कि अगर भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो नरक में चले जाएंगे। और इसी मंच से बैठकर धर्मगुरु आपको डराते भी हैं कि अगर तुम धर्म का काम नहीं किए तो नरक में जाओगे, खौलते हुए तेल में तले जाओगे, आरे से फाड़े जाओगे, सांप बिच्छू से डसवाए जाओगे। और आदमी इसी डर से मंदिर चला जाता है कि जो पाप हो रहा है शायद भगवान माफ कर दें। साहब ने कहा नहीं, मन को इतना सुंदर बना लो, कर्म को इतना सुंदर बना लो कि डर से मंदिर जाने की जरूरत ना हो। अगर आप डर से प्रार्थना कर रहे हैं, डर से मंदिर जा रहे हैं, डर से पूजा कर रहे हैं, डर से सत्संग कर रहे हैं और डर से दान कर रहे हैं, तो उल्टा उसका लाभ मिलेगा, सीधा तो नहीं मिल सकता। फिर ना स्वर्ग मिलेगा ना शांति मिलेगी। पूजा डर से किया जाने वाला चीज है क्या? अगर आप पूजा डर से करते हैं, दान डर से करते हैं, मंदिर डर से जाते हैं, इसका मतलब आपको ना राम से मतलब है, ना कृष्ण से मतलब है, ना शिव से मतलब है, आप वहां डर से जा रहे हैं। साहब ने कहा इसलिए मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया, क्योंकि मेरा घर ही मंदिर है, मेरा जीवन ही मंदिर है। मैंने क्रियाक्रम भी छोड़ दिया, मैंने व्रत उपवास भी छोड़ दिया। दवाई कौन खाता है? जो बीमार है। तो धर्म के नाम पर 24 घंटे में 1 घंटा जो आदमी कहता है कि मुझे 1 घंटा पूजा करनी, साहब कहते हैं 23 घंटा तुम क्या करते हो? पाप। अगर तुम 24 घंटे में 1 घंटा पूजा करने जा रहे हो, इसका मतलब 23 घंटे तुम पाप कर रहे हो। साहब कहते हैं नहीं, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। कहा जीवन में ऐसा कर्म धारण करो कि झाड़ू लगाओ तो पूजा हो जाए, शौचालय साफ करो तो पूजा हो जाए, दुकान पर बैठो तो पूजा हो जाए,
शहर में कहीं भी दफ्तर में जाओ पूजा हो जाए, ऑफिस में जाओ तो पूजा हो जाए, नौकरी में जाओ तो पूजा हो जाए, भोजन बनाओ तो पूजा हो जाए। ये कौन सी पूजा है कि बाकी समय पाप करो, 1 घंटा प्रार्थना करो। साहब ने कहा तुम कहते हो 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना में क्या गाएंगे? तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा। वहां जाकर के तुम 1 घंटे प्रार्थना कर रहे हो, बाकी समय दूसरों को गाली दे रहे हो, एक दूसरे पर क्रोध कर रहे हो। तो 1 घंटे की प्रार्थना और 23 घंटे की गाली में कहीं कोई बैलेंस नहीं बनेगा। साहब कहते हैं 24 घंटे इतना मीठा बोलो, इतना शुद्ध बोलो, इतना सत्य बोलो, इतना मधुर बोलो कि 24 घंटे प्रार्थना ही प्रार्थना हो, 1 घंटा अलग से प्रार्थना की जरूरत ही ना पड़े। लोगों ने कहा मैं व्रत करूंगा, साहब ने कहा मुझे व्रत की भी जरूरत नहीं। लोगों ने कहा क्यों? कहा व्रत कौन करता है? कहा जो कुछ पुरोहितों ने समझा दिया कि व्रत करने से स्वर्ग मिल जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी, घर में सुख समृद्धि रहेगी। साहब ने कहा फिर व्रत करो, कमाना छोड़ दो, देखते हैं कितना धन तुम्हारे घर आ जाएगा। व्रत करो, बेटे को बोल दो वो एग्जाम में लिखेगा नहीं। और ऐसा हुआ, एक जगह की घटना है। एक लड़का एग्जाम देने जा रहा था मैट्रिक का, उसको कल एग्जाम देना था। पिता को बड़ी चिंता थी। उसने सोचा बेटा एग्जाम देगा, कहीं फेल कर गया तो, पढ़ने में कमजोर था। तो पिता बढ़िया घी का शुद्ध लड्डू 1 किलो खरीदा और हनुमान जी के मंदिर चला गया उधर सेटिंग करने। तो बेटा ने देखा कि आज पिताजी कहाँ जा रहे हैं, मैं भी चलूं पीछे पीछे। वो भी चला। तो जब देखता है मंदिर के बाहर से ही कि पिताजी अंदर गए, हनुमान जी के चरण में 1 किलो लड्डू रखे, अगरबत्ती जलाए, हाथ जोड़े, कहे हे प्रभु। पहले वो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। एक बात और आपको बता दूं कि लोग हनुमान चालीसा का भी पाठ कब करते हैं? जब कुछ हनुमान जी से मांगना हो तब, बाकी समय नहीं करता। या तो दूसरा तब करता है जब शमशान से आदमी गुजर रहा हो, डर लग रहा है, तब कहता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और जैसे ही शमशान से निकल गया तब वही फिल्मी गीत गाता है, फिर वहां फिर हनुमान जी को याद नहीं करता। तो वो आदमी गया हनुमान जी के पास, वहां लड्डू रखा और लड्डू रख करके कहा हे प्रभु मेरे बेटे का एग्जाम है, 1 किलो पहले ही चढ़ा रहा हूं, अगर वो फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया तो कल 5 किलो शुद्ध घी का चढ़ाऊंगा। अब लड़के को लगा वाह, आज तो पिताजी सीधे हनुमान जी से सेटिंग कर लिए। लोग तो मास्टर साहब से करते हैं, तो प्रभु भगवान से ही कर लिए। कोई दिक्कत नहीं। वो आया घर निश्चिंत होकर सो गया, पढ़ा लिखा कुछ नहीं। दूसरे दिन वो स्कूल गया, कॉपियां बटी, प्रश्न पत्र बंटे, सब लड़के लिख रहे हैं, ये बैठा है। लोग कह रहे हैं अरे तुम लिख नहीं रहे हो? कहा हमें कोई जरूरत नहीं, मेरे पिताजी तो हनुमान जी से सेटिंग करके आए। अब लड्डू बर्बाद ही तो हो जाएगा अगर हम लिख भी दिए तो, और जो सेटिंग ही हनुमान जी से हो गया तो लिखने की क्या जरूरत है? अब ये तो एकदम बड़े ही गुमान में बैठा है कि बात तो हनुमान जी से हो गई है, मुझे लिखना पड़े तो मतलब क्या है? पिताजी हमारी कितनी चिंता करते हैं, पिताजी हमारा कितना ख्याल रखते हैं, तो पहले ही बात कर ली हनुमान जी से। 3 घंटे बीत गया, कुछ नहीं लिखा, खाली कॉपी मास्टर साहब को दे दी है। मास्टर ने कहा कुछ लिखा नहीं? का चुपचाप कॉपी रखी, हम चले घर, हमारी बात हो गई ऊपर से। कहा किससे करे? आपके भी बाप हैं वो, उनसे बात हो गई। वो घर गया, कुछ नहीं लिखा। अब पिताजी लड्डू चढ़ा के निश्चिंत हैं कि बेटा थोड़ा मोड़ा लिख दिया तो कहीं पास हो जाए। अब बेटा निश्चिंत है कि पिताजी तो हनुमान जी से सेटिंग कर लिया, लिखने की क्या जरूरत है? कलम खर्च होगा, कॉपी खर्च होगा, समय खर्च होगा, बुद्धि खर्च होगी, लड्डू भी तो खर्च हुआ है, क्या करना फालतू। रिजल्ट जब आया, पिता सोच रहा है फर्स्ट डिवीजन वाला लिस्ट में बेटा का नाम होना चाहिए, हनुमान जी से बात करके आए हैं। और लड़का भी सोच रहा है कहीं तो नाम होगा, लेकिन जब देखा कि फेल वाला लिस्ट में नाम है, वो पास ही नहीं हुआ, फेल हुआ, तब पिता को बड़ा दुख हुआ। मास्टर ने बुलाया, पिता दुखी है। मास्टर ने कहा क्यों दुखी होगा? बेटा फेल हो गया। कहा फेल होगा नहीं तो कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं। कहा कैसे? तो पिता डांट रहा है कि बेटा ये तुमने क्या किया, तुम कुछ लिखा क्यों नहीं? कहा पिताजी आप ही के वजह से मैं नहीं लिखा। कहा क्यों? कहा मैंने आपको देखा कि आप हनुमान जी से सेटिंग करने चले गए, उनसे बात कर रहे हैं कि मेरा बेटा पास कर जाएगा तो कल 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, 1 किलो आप आज चढ़ा रहे थे। अगर मैं कुछ लिख ही देता तो पास तो हो ही जाता, तो फिर हनुमान जी से सेटिंग करने का क्या मतलब रहता? फिर जब आपने सेटिंग किया तो मैं लिखना ही छोड़ दिया, इसलिए आपने लड्डू चढ़ाया। तो मास्टर ने कहा इसलिए परिणाम में लड्डू ही मिल गया, 0-0 मिल गया। तो
कबीर साहब भी तो यही बात कहते हैं कि अगर आप कुछ कर्म ही नहीं करेंगे और चाहे पूजा आप राम जी का कर लीजिए, हनुमान जी का कर लीजिए, क्या मिल जाएगा। कोई किसान है और वो इंद्र की खूब पूजा करें कि आप हमारा फसल बढ़िया से उगा दीजिए और घर में आप चादर तान के सो जाइए, तो आपका फसल कट के घर आ जाएगा क्या? खेत में घास हो जाएगी, फसल तो कुछ भी नहीं होगा। सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि 24 घंटे कर्म को पूजा बना लो। खेत में काम करते हो उसी को पूजा बना लो, सड़क में झाड़ू लगाते हो उसी को पूजा बना लो, सफाई का काम करते हो उसी को पूजा बना लो, आप घर में भोजन बनाते हैं उसी को पूजा बना लो। एक साधारण आदमी भगवान के लिए जब भोजन बनाता है, आप पूछे क्या कर रहे हो, तो माताएं कहती हैं भगवान का भोग बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। और सास ससुर के लिए बनाना हो तो गुस्से में लाल पीला होकर भोजन बना रहे हैं, जैसे तैसे खिला दिए। जो भगवान आपका एक कौर नहीं खा सकता, उसके लिए कितनी श्रद्धा से आप भोजन बना रहे हैं। और वही भगवान जिस सास ससुर में बस रहे हैं, जो जिंदा सामने है, उसको आप गुस्से में भोजन दे रहे हैं। और जो भोजन गुस्सा से, खिन्नता से तैयार होता है, पूजा तो वो बिल्कुल भी नहीं होता, वो भोजन भी जहर हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कर्म को पूजा बनाइए, अपने जीवन के हर एक पल को पूजा बना लीजिए। फिर आपके लिए मंदिर जाने की जरूरत कहाँ पड़ जाएगी, फिर आपको कहीं अलग से व्रत करने की क्या जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आप उपवास रहना चाहते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से सप्ताह में एक दिन जरूर रहिए, लेकिन ये सोच के नहीं कि स्वर्ग मिल जाएगा। शरीर से विषाक्त तत्व बाहर आ जाएगा उपवास रहने से, और कुछ नहीं होगा। आप स्वस्थ रहेंगे। सप्ताह में एक दिन उपवास रहना चाहिए, पर यह सोच कर नहीं कि इससे हमको मोक्ष मिल जाएगा। भोजन छोड़ देने से कहीं मोक्ष मिलता है? भोजन छोड़ने से मोक्ष नहीं मिलता है, बुरे विचारों को छोड़ने से मोक्ष मिलता है। भोजन छोड़ने से स्वर्ग नहीं मिलता है, क्रोध को त्याग करने से स्वर्ग मिलता है। जीवन में पाप का त्याग करिए, जीवन में ईर्ष्या का त्याग करिए, जीवन में हिंसा का त्याग करिए। आदमी लहसुन प्याज छोड़ देता है। एक आदमी कहा, अरे मत पूछिए, मैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता। मैंने कहा, और क्रोध छोड़ दिया, नफरत छोड़ दिया? का नहीं, वो तो अभी भी हो जाता है। बच्चों पर क्रोध कर देते हैं, पड़ोसी से नफरत हो जाती है। मैंने कहा लहसुन प्याज खाओ, कोई बात नहीं, नफरत मत करो, उसका त्याग कर दो, क्रोध का त्याग कर दो, ईर्ष्या का त्याग कर दो। ये सबसे बड़ा जहर है। अगर ये जीवन से नहीं छोड़ा तो लहसुन प्याज छोड़ने से क्या हो जाएगा? लहसुन प्याज तो जड़ी बूटी है, डॉक्टर भी कहते हैं कभी खा लो, उससे कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। साधक को मना है इसलिए कि थोड़ा सा वो ज्यादा गर्म होता है, तामसी होता है, बाकी उसका कोई नुकसान नहीं। जिसमें नुकसान है आदमी वो छोड़ता ही नहीं है। लहसुन प्याज छोड़ रहा है, कपड़े का त्याग कर रहा है, घर का त्याग कर रहा है, और जिन बुरे विचारों का त्याग करना था वो हम कभी जीवन भर नहीं करते। जिस क्रोध का त्याग करना था उसका त्याग नहीं करते, जिस अहंकार का त्याग करना था उसका त्याग नहीं करते। सदगुरु कबीर कहते हैं अपने मन को विकारों से मुक्त कर लो, आपका घर ही मंदिर है, आपका जीवन ही मंदिर है, आपका हर दिन व्रत है, हर दिन पूजा है। सदगुरु कबीर कितना सरल रास्ता बताते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम मंदिर में जाके भगवान को देखते हो, वहां जाकर के लगता है तुम भगवान के पास आ गए, और सब घट मेरो साइया ये भाव खो गया। जेते औरत मर्द पाने सो सब रूप तुम्हारा, ये भाव खो गया। गीता में श्री कृष्ण भी तो अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन ने कहा भगवान आप ईश्वर शब्द की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर क्या है? श्री कृष्ण ने कहा जिसमें सभी ऐश्वर्य निवास करता है वो ईश्वर है। तो अर्जुन का दूसरा प्रश्न हुआ कि वो रहता कहाँ है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहा अर्जुन वह ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। अब बताइए, पत्थर में हृदय होता है? पानी में हृदय होता है? ये माइक में हृदय है क्या? हृदय जितने भी जीवित प्राणी हैं सिर्फ उसी में होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने वहां हृदय शब्द का इस्तेमाल किया ताकि आदमी भटक ना जाए। साफ कहा भूत प्राण ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मतलब सदगुरु कबीर का विचार मिल गया कि नहीं? कबीर साहब ने भी कहा है ना, हृदय बसे ही राम न जाना। जो हृदय में बसता है उस राम को तुम नहीं जाने। और कृष्ण कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वह भगवान हृदय में निवास करता है। फिर जिन जिन हृदय में वो भगवान निवास करता है, तो पिता के हृदय में भी तो भगवान है, माँ के हृदय में भी भगवान है, पुत्र के हृदय में भी, भाई के हृदय में भी, सास के, बहू के, भाभी के, ननद के, देवर के, सबके हृदय में भगवान है। जितने जीव हैं सबके हृदय में, फिर आप उनको सता क्यों रहे?
साहब ने कहा कि जिस हृदय में भगवान बसता है, फिर आप उसको दुख क्यों दे रहे हो, फिर उसको आप कष्ट क्यों दे रहे हो? तो माँ बाप को कष्ट दे रहे हो, भाई को कष्ट दे रहे हो, पड़ोसी को कष्ट दे रहे हो, और मंदिर जाकर कह रहे हो तमेव माता च पिता। कहा ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये भक्ति नहीं है, ये पूजा नहीं है। आप सत्संग आते हैं, आप यहां से जग करके जाइए, होश में जाइए। आप मंदिर जाते हैं, आप गुटखा खा के जाइए, मंदिर में बैठा भगवान आपको रोक नहीं पाएगा कि तू गुटखा खा के आया, बाहर रह। लेकिन एक साधारण आदमी जो गुटखा नहीं खाता है, जो सज्जन है, आप उसके पास गुटखा खा के आइए, वो कहेगा भैया थोड़ा दूर में ही खा ले, इधर क्यों आ रहा है? ट्रेन में कई लोग बीड़ी पीते हैं ना, तो जो लोग बीड़ी कभी नहीं पीते हैं वो कहते हैं भाई तुम जाके उतर के पी लो। लेकिन आप मंदिर में चले जाइए, वहाँ कोई नहीं है, वहाँ आप सिगरेट पीजिए, गांजा पीजिए, गुटखा खाइए, बीड़ी पीजिए, मंदिर का भगवान आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि वो आपके भीतर है और आपने मन के अधीन स्वयं को कर दिया है। आपका भीतर का अंतर्मन आपको रोक रहा है, आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा आपको रोक रहा है। आप उसकी आवाज को ठुकरा करके आप पवित्र स्थल में भी जाके खैनी खा रहे हैं। कई जगह लोग करते हैं। इसी आपके मध्य प्रदेश में बैतूल में सत्संग था, हमारे साथी आदित्य स्वरूप साहब, एक दो लोग बैठे थे, वो बीड़ी पी रहे थे। इन्होंने रोका कि सत्संग पंडाल में बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तो वो लोग उठ करके पंडाल के ठीक बाहर खड़े होकर पीने लगे। मतलब पंडाल में नहीं पी सकते हैं, बाहर पी सकते हैं, बीड़ी पीना ही नहीं चाहिए। ये बोध उनको नहीं हुआ कि हम कहीं ना पिए, अरे पंडाल में ना पियो, बाहर भी ना पियो। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ छोड़ देते हैं, बगल पी लेते हैं। तो ये सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप बाहर जितने भी आपका कर्म है वो गंदा है, आप उसको पवित्र नहीं कर रहे। मंदिर की यात्रा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कभी द्वारिका जा रहे हैं, कभी केदार जा रहे हैं, बद्री जा रहे हैं, गंगा सागर जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, आप बगल में उज्जैन जा रहे हैं, नासिक जा रहे हैं, हरिद्वार, प्रयाग, सब जगह जा रहे हैं, और बुरे विचार छोड़ ही नहीं रहे, बुरे कर्म छोड़ ही नहीं रहे। सारा तीर्थ बर्बाद हो गया। तीर्थ गए 3 जन चित चंचल मन चोर, एको पाप ना काटिया लादिन मन 10 और। साहब ने कहा कि ये मन आदमी गया तीर्थ करने, पाप तो छोड़ा नहीं, विकार छोड़ा नहीं, उधर से 10 मन पाप और लाद के आ गया। यही तो हम करते हैं। बहुत से लोग सत्संग में जाते हैं, देखते हैं किसका चप्पल नया है, बस अपना पुराना छोड़ा, नया पहन के चल दिया। बहुत लोग इसी भाव से आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको साल में अगर 4-5 सत्संग मिल गया तो उसका जूता चप्पल कभी पुराना नहीं होता, वो बदलते रहता है। लोग आश्चर्य में कि कहां से नया लाता है, और वो बेचारा सत्संग में आके, तो कई बार ये सत्संग जूता परिवर्तन केंद्र भी हो जाता है, यहाँ जूता भी परिवर्तित किए जाते हैं। अब वो आदमी क्या मोक्ष पालेगा? अब वो भी मंदिर में जाके कर रहा है तमेव माता च पिता। अब यहाँ चप्पल बदल के जा रहा है और मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय कर रहा है। साहब